चलिए, देखिए आपको कल थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, पूरा क्लास नहीं हो पाया था, तो आपको वाटर करंट बता रहे थे। तो वाटर करंट दो तरह के होते हैं, एक वार्म और एक कोल्ड। एक जल ठंडी जलधारा होती है और एक जो गर्म जलधाराएं होती है। जो ये जो जलधाराएं हैं ये कैसे बनती है, या इसकी जो राइस कैसी होती है, आपको इसके तीन चार रीजन आपको बताए थे कल। एक क्या, हमारे जो अर्थ है ये दो तरह के मोशन करते हैं, रिवोल्यूशनरी मोशन और एक क्या है, रोटेशन मोशन, इसका होता है। दूसरी चीज है जो विंड चलती है, हवाएं चलती है, उसी कारण होता है। तीसरी चीज है तापमान में क्या होगा, तापमान जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, और जहाँ पे तापमान कम होता है वहां पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। देखिएगा, बर्फ क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होता है, और जल का डेंसिटी और लिक्विड अवस्था होता है उसमें क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाता है। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि जो हाई डेंसिटी होता है उससे लो डेंसिटी की तरफ क्या होता है, वाटर फ्लो करती है। या कोई भी चीज, लिक्विड चीज क्या होता है, फ्लो होता है, कोई भी चीज इसमें फ्लो होती है केवल सॉलिड को छोड़ के। तीसरी चीज क्या है, हमारे जो अर्थ है वो टिल्ड है, झुकी हुई है, उसके कारण भी होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे जब ये रोटेशन होता है उसमें एक फोर्स बनता है जिसको काइलोसिस फोर्स कहते हैं। उसके कारण भी क्या होता है, वाटर करंट का क्या उत्पादन होता है, यानी बनता है। अब ये जो वाटर करंट होता है आपको बताया था, देखिएगा ये यहाँ से जो लाइन जाती है, जिसे इसको मानिएगा 0 डिग्री है, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं या मेरिडियन लाइन कहते हैं। देखिए इसके ऊपर इसको क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसमें क्या दक्षिणी गोलार्ध होता है। देखिएगा यहाँ पे ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, इसमें देखिए भूमि वाला भाग ज्यादा है, यानी भूमि ज्यादा है, और इसमें जल कम है। और दक्षिणी इसको नीचे कहता है, इसको दक्षिणी यानी साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसमें भूमि कम है, यानी, और इसमें जल कम है। देखिए इसमें लगभग क्या होता है, 71% भूमि है, और यहाँ पे 29% क्या है, जल है। और यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे 80% क्या है, जल है, और क्या है बाकी, क्या लगभग 20% क्या है यहाँ पे। आपको ऐसे मैप में भी आपको इसको समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या होता है, ये जो स्थल और जलधारा इसके आकृति के अनुसार भी क्या होता है, जलधारा बनती है। अब देखिए यहाँ पे जो सूर्य का जो प्रकाश होता है इस लाइन पे, यहाँ पे क्या होता है, वार्म ज्यादा होता है, जल क्या होता है, वार्म यानी गर्म ज्यादा होता है। जब ज्यादा गर्म होगा यहाँ पे, यानी टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलिए या साउथ हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होगा, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा, डेंसिटी भी क्या होगा, हाई होगा। तो अब देखिए ये जो जल होगा, ये जो इधर के जो जल होंगे, यहाँ पे क्या ग्लेशियर है, ऊपर भाग आप लोग जो देख रहे हैं, नीचे वाला जो है ये सब ग्लेशियर है, यह पानी जमा हुआ है, बर्फ के रूप में है। तो जब यहाँ का डेंसिटी ज्यादा होगा तो इधर के जो जल होंगे ना वो क्या होगा, इस तरह से क्या मोशन करने लगेंगे, ये क्या इक्वेटर की तरफ आने, इक्वेटर की तरफ आने लगेंगे। और इधर के जो जल होंगे ये क्या होंगे, इस तरह के इधर जाने लगेंगे, पोल की तरफ जाएंगे। यानी जो गर्म जल होता है वो पोल की तरफ जाता है, और जो ठंडा जल होता है वो हमेशा इक्वेटर की तरफ चलता है। इसलिए आपको बताना कि ये पूरी एक राउंड बनाता है। इसलिए आपको बता था कि ये उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होता है, घड़ी की सुई के अनुसार ये चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुई विपरीत क्या होता है, इसकी तरफ। तो ये क्या होता है, इस तरह से चलता है। तो क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर दोनों गोलार्ध में भूमि बराबर नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में कि जल ज्यादा है और जल तत्व ज्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में जिसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं उसमें जल की मात्रा कम है, स्थल की मात्रा, इसमें भूमि की मात्रा ज्यादा है। तो इसके कारण भी क्या होता है, एक पर करके
जो डेंसिटी होता है उसमें अंतर होता है। देखिए क्यों अंतर होता है, जब ये भूमि है ना तो यहाँ के जो पानी होता है इसमें देखिएगा लवणता ज्यादा होगा। कि अभी आपको कल बताया था कि जो लवण होता है, जो जिसे कहते हैं आप सॉल्ट कहते हैं, वो क्या होता है नदियों द्वारा बह के क्या होता है समुद्र तक लाता है। तो यहाँ के आसपास जो होगा तो उसमें लवण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इधर क्या होता है नदियां देखिए बहुत कम है, नीचे वाला देखिए साउथ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे क्या होता है सैलिनिटी कम होगा। देखिए सैलिनिटी कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लवण ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा ज्यादा होगा। इसलिए आप लोगों ने एक क्वेश्चन सुने होंगे कि समुद्र जल में तैरना आसान होता है और नदी के जल में तैरना कठिन होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो समुद्र जल होता है उसमें लवणता बहुत ज्यादा होती है। और लवणता इतना ज्यादा होता है कि कहीं कहीं पे कि आदमी अगर उस पे उल्टा होकर मतलब तैरना शुरू किया तो डूबता भी नहीं है। आपको बताया था जो बांद लेक है, जिसको आपको टर्की में आपको बताया था, उस लेक में क्या होता है कोई आदमी डूबेगा ही नहीं। अगर वो क्या होता है पूरी तरह से शरीर को क्या है फ्लैट करके छोड़ते। आप जानते हैं शरीर को फ्लैट करके छोड़ने से क्या होता है उसमें प्रेशर कम होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि उसका जो फोर्स और जो एरिया होता है उसका क्या होता है ऑपोजिट होता है। तो एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसी कारण क्या होता है आप मृत सागर हो गया, डेड सी हो गया, बान लेक होगा, यहाँ पे आदमी डूबेगा नहीं। लेकिन क्या होगा नदी के पानी में आदमी बहुत जल्दी डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें लवणता नहीं होता, उसमें डेंसिटी नहीं होता है। डेंसिटी होता है लेकिन कम होता है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी के जितने भी जल है, अर्थ में जितने भी वाटर है, उसमें भी क्या होता है नॉर्थ में क्या होता है डेंसिटी ज्यादा होता है और साउथ हेमिस्फीयर में डेंसिटी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत कम है, स्थल भाग बहुत कम है, यहाँ पे जल ज्यादा है। और दूसरी बात है कि इधर क्या होता है जो हमारे जो साउथ पोल है वह बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह के अब आपको बताया था कि ये जो करंट है, करंट के हमारे जो वाटर करंट इसका यूज क्या होता है, तो पहली बात क्या होता है इसका जो उपयोग होता है या कार्य इसका या जो महत्व कह सकते हैं, महत्व क्या होता है, पहला क्या होता है मछली के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में पहली बात है। अभी आपको बता कि जो जहाँ पे वाटर करंट, जो दो प्रकार के वाटर करंट जहाँ मिलता है वहाँ पे एल्गी बनता है। और आपको मालूम होगा जो एल्गी है, एल्गी आप जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, खुद अपना भोजन बनाता है। पौधे के कैटेगरी में आता है, इसको पौधे तो कहते हैं, उसको मोनेरा किंगडम इसको कहा जाता है। आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो जो ये एल्गी होता है, और एक बात और एल्गी के बारे में जान लीजिएगा, एल्गी क्या है दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला क्या है एलिमेंट माना जाता है। यानी दुनिया में जितने ज्यादा ऑक्सीजन बनता है जंगलों से ज्यादा एल्गी क्या होता है फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि एल्गी इतने बड़े समुद्र में फैला हुआ है। जैसे आपको कल बताया था कि यहाँ पे क्या है अटलांटिक महासागर में एक सार्गेसो सागर है, सो सार्गेसो सी कहते हैं, वो पूरी तरह से एल्गी से भरा हुआ है। तो इतने ज्यादा एल्गी होगा तो समझ लीजिए उसमें कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, हो रहा होगा। तो वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को डेवलप करने का काम करता है। जंगल से नहीं फॉरेस्ट से ज्यादा क्या होता है एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन को प्रोडक्शन करता है। अब देखिए पहले तो मछली उत्पादन होगा, दूसरा क्या होता है ध्यान देखिएगा। दूसरा होता देखिए आपको बताया था कि जो ये पश्चिमी वाले भाग है कॉन्टिनेंट के, यहाँ पे हमेशा कोल्ड करेंट होगा। और ये पूर्वी वाले जो भाग है कॉन्टिनेंट के, बोल रहा हूँ किसी देश का नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे वार्म करेंट होगा। ये नियम है। अब देखिए जहाँ पे वार्म करंट होगा ना तो देखिए ये समुद्र से होके बहती है, तो यह समुद्र में क्या है पानी है और यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा यानी बाष्पीकरण होगा। तो बाष्पीकरण होने से क्या होगा यहाँ पे क्या होगा जल बादल बनेगा, और बादल में क्या होगा नमी बहुत ज्यादा होगा, जिसको आर्द्रता कहते हैं। इनके बादल जो बनेगा ना इसमें आर्द्रता ज्यादा होगा, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी नमी जिसे कह सकते हैं आप संपूर्ण भाषा में। तो जो वार्म वाटर होते हैं वार्म करंट हो गए वहां पे क्या होगा उन जगह पे आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, यानी कुल मिला के वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखिएगा कॉन्टिनेंट के जो पूर्वी भाग है वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है। एक तो वर्षा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज बहुत ज्यादा होगा, या तो वार्म करंट जो होता है ये पूर्वी भाग में क्या होगा, एक तो वर्षा बहुत ज्यादा होगा,
स्नोफॉल बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज है यहाँ पे तूफान बहुत आते हैं, स्टॉर्म। आप लोगों ने हरिकेन का नाम सुना होगा, टाइफून का नाम सुना होगा, या भारत में भी देखिएगा हमारे जो ईस्टर्न पार्ट है, जो इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, वहां पे देखिए तूफान ज्यादा आता है। जो अरबियन सी है वहां पे तूफान कम आता है। अरबियन सागर क्या है, पश्चिम वाले भाग है, और बंगाल की खाड़ी क्या है, पूर्वी वाले भाग है। तो देखिए जहाँ पे बम करेक्ट होता है उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बारिश बहुत ज्यादा होगा, और वहाँ पे तूफान बहुत ज्यादा, स्टॉर्म बहुत ज्यादा होगा, जैसे टाइफेन हो गया, हरिकेन हो गया, टार्नेडो हो गया। ये जो बड़े बड़े क्या होते हैं, चक्रवात जिसे कहते हैं, साइक्लोन जिसे कहते हैं, वो सब क्या होते हैं देखिए। ये चाइना में क्या होता है, यहाँ पे चाइना के ये देखिए पूर्वी भाग है, यहाँ पे टाइफून बहुत ज्यादा आता है। ये अमेरिका का देखिए ये वाला जो भाग है, और ये मेक्सिको, यहाँ पे दो होता है, एक हरिकेन बहुत बड़े तेजी से आता है, हरिकेन, और एक क्या होता है, टार्नेडो। हरिकेन और टार्नेडो, ये तीन जो आपका साइक्लोन देखना, इसको क्या है, सुपर साइक्लोन कहा जाता है। देखिए साइक्लोन और सुपर साइक्लोन में अंतर होता है, इसके बाद साइक्लोन आपको बता दूंगा, समझ लीजिएगा। ये तीन क्या होता है, सुपर साइक्लोन होते हैं, इतना समझ लीजिएगा। तो जहाँ पे बॉम्ब होगा वहां पे क्या होगा, वर्षा बहुत ज्यादा होगा, तूफान बहुत ज्यादा होगा, तूफान वर्षा होने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा होगा इस क्षेत्र में। पर जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। अब खेती कैसे करेंगे, अगर जल नहीं होगा तो, बारिश नहीं होगा तो जल कैसे, खेती कैसे होगा। ऐसे भारत में भी देखिएगा, भारत का ये जो ईस्टर्न है यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, वेस्टर्न में जनसंख्या कम है। पूरी दुनिया में देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे नहीं है जनसंख्या ज्यादा। इधर अब अमेरिका में जाइए, देखिए अमेरिका के इस भाग में ज्यादा जनसंख्या है, इस भाग में बहुत ही कम जनसंख्या पाया जाएगा। ब्राजील का वही है, कोई भी देश, चाइना को देखिए, चाइना का इधर है, ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है कि इधर जनसंख्या, इधर जनसंख्या नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजंस है कि जहाँ पे बॉम्ब करेक्ट होगा वहाँ बारिश होगा, तूफान होगा, साइक्लोन होगा, वहाँ पे बारिश होगा, तो जंगल, यदि जंगल मतलब जैव विविधता विविधता ज्यादा होगा, और कृषि बहुत अच्छा होगा, और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होगा। ये कारण है। अब देखिए जहाँ पे कोल्ड वाटर करेक्ट है, तो कोल्ड वाटर करने अगर यहाँ से फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा, गर्मी तो होगा, लेकिन क्या होगा, ये ठंडा पानी है, तो यहाँ पे जो बाष्पीकरण होगा वो अपेक्षाकृत क्या होगा, बॉम्ब से कम होगा। जब बाष्पीकरण या वेपोराइजेशन नहीं होगा तो क्लाउड नहीं बनेगा, और क्लाउड नहीं बनेगा तो वहां पे वर्षा नहीं होगा। तो पहली बात क्या होगा कि इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है जहाँ पे कोल्ड करंट होगा। इसलिए देखिएगा कोल्ड करंट के आसपास जितने भी देश है ना, वहां पे मरुस्थल बहुत ज्यादा है। आपको मरुस्थल बताता नहीं, डेजर्ट बताता, देखिए यहाँ बताता आटा, वो क्या होगा, कालाहारी का मरुस्थल बताया था यहाँ पे, ये सहारा मरुस्थल है, ये अरेबियन मरुस्थल है। इधर आपको बताया था कि पेंटागोनिया का मरुस्थल है, या आपको बता आटाकामा का मरुस्थल, या कैलिफोर्निया का, कोलंबिया का। उसके बाद ये क्या है, पूरा जो अलास्का है यहाँ पे मरुस्थल है। भारत में देखिएगा, भारत के पश्चिम भाग में मरुस्थल है, पूर्वी भाग में आपको मरुस्थल नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ पे कोल्ड करंट जिस भाग से गुजरेगा, उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे मरुस्थलीकरण ज्यादा होगा, बारिश कम होगा। बारिश कम होगा तो क्या होगा, जैव विविधता कम होगा, जनसंख्या भी बहुत कम पा जाता है। आप देखिएगा हमारे देश में पूर्वी भागों में जनसंख्या ज्यादा है पश्चिम भागों की अपेक्षा। पश्चिम भाग में अगर कोस्टल एरिया में देखा जाए तो केवल जो मुंबई तक है, क्या होता है, इस भाग में वो द्वीप है, इसलिए आप जानते हैं मुंबई क्या द्वीपों पर बसा हुआ है, वो क्या स्थल भाग नहीं है। जो मुंबई का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको सालसेट द्वीप कहा जाता है। तो मुंबई क्या है, मुख्य भारत के मुख्य भूमि पर बसा नहीं है, बल्कि एक द्वीप पर बसा, तो एक द्वीप नहीं बहुत सारे द्वीप है, द्वीप पर बसा हुआ, द्वीप की बात अलग बोला, मुख्य भूमि की बात बोला मैं, समझेगा। तो ये क्या है, ये अंतर इसमें आपको दिखाई देंगे। तो देखिए कोल्ड करेंट और जो
करंट है उसके बता दिया था कि हमेशा पूर्व भाग में जाएगा, कोल्ड करंट पश्चिम भाग से जाएगा। और ये क्या है, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहां पे क्या होगा, शैवाल होगा, मछली पालन बहुत बड़े पैमाने पर होगा। दूसरी बात क्या है, ये जो करंट होता है ये यातायात परिवहन के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो करंट चलेगा, जैसे आप लोग देखे होंगे कि प्राचीन काल में हम लोग क्या है, अरब कंट्री से हम लोग व्यापार करते थे। यह अरब कंट्री से व्यापार करते थे, क्यों व्यापार करते थे कि यहाँ पे क्या है, चलता या हवा चलती है, जिसे मानसून कहा जाता है। और यहाँ पे भी क्या है, चल रहा देखिएगा, जो यहाँ से ये इंग्लैंड, ये लोग तो यहाँ से घूम के आए हैं। ये पूरा अफ्रीका घूम के जब इंडिया में ये लोग पहुंचे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर करंट को क्या था, फॉलो करते हुए आए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, या अभी क्या है, ये इंग्लैंड से जब ये अमेरिका में पहुंचे, ये भी क्या कोई ना कोई वाटर करंट को क्या फॉलो करते हुए आए थे। ये बहुत सारे क्या है, रीजन है। तो ये है वाटर करंट। अब देखिए वाटर करंट कौन कौन से है, उसमें ध्यान दीजिए। देखिए देखिए एक बात याद रखिएगा, एक बार आप ओल्ड वाटर करंट को, कोल्ड को याद करेंगे, कोल्ड संख्या में कम है, यानी जो ठंडी जलधारा है ये संख्या में कम है। एक याद कर लेंगे तो समझ कोई आएगा तो समझिए वो बॉम्ब है। नहीं तो क्या, अगर दोनों याद करेंगे तो दोनों अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आप एक तरफ के क्या है, वाटर करंट को याद कर लीजिए। उसके अतिरिक्त अगर कोई बॉम्ब करंट। और ये देखिए बहुत सारे वाटर करंट क्या होता है, जिस क्षेत्र से गुजरना उस क्षेत्र के नाम से भी उसको रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पश्चिम का क्षेत्र है, अगर वहाँ उस नाम का कोई करंट आ रहा है तो वो कोल्ड है, ठंडी चल रहा है। जैसे मान लिया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ये है। अब अगर मान लिया कैलिफोर्निया जलधारा अगर आ जाए, तो आप आंख बंद कर सकते हैं कि अब कैलिफोर्निया है तो ये ठंडी होगी। अब मान लीजिए देखिए ब्राजील के पास से यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से अगर गुजरेगा तो ब्राजील जो जलधारा है वो आप नाम से समझ सकते हैं क्या है, ये गर्म धारा। कुछ चीज क्या होता है ऐसे भी आप क्या है, देखिए यहाँ से एक जलधारा गुजरती है, उसको कनेरी जलधारा कहते हैं, हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। तो या यहाँ ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई गुजरेगा तो ऑस्ट्रेलिया के नजदीक होगा, अगर इस साइड से गुजरेगा तो ठंडी हो जाएगा, इस तरह से गुजरेगा तो गर्मी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। या जापान के नजदीक से गुजरेगा, तो इस तरह से क्या होता है कि आप उस क्षेत्र को अगर थोड़ा सा मैप में अगर जान लेंगे तो क्या होगा, बहुत ही आसानी से उसको क्या है समझ सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के वाटर करंट को आपको बताऊंगा, वो है ठंडी, यानी जो कोल्ड होता है, उसके आपको समझने में इजी होगा, वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट। और बाकी क्या है उसके अतिरिक्त जितने भी होंगे वो आपके वार्म होंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा नाम वाले हम लोग यूज कर लेते हैं कि नाम से कौन सा इसको हम कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक जलधारा है, यहाँ पे एक द्वीप है, नीचे क्या है, एक द्वीप है, उसको फॉकलैंड द्वीप कहते हैं। पहले क्या था, ब्रिटेन के कब्जे में थे, अब क्या है वो यहाँ पे अर्जेंटीना का कब्जा हुआ। तो देखिए यहाँ के नाम से ही यहाँ पे जलधारा है। तो पश्चिम में है तो क्या होगा आपका, कोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम जो थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं तो ध्यान देगा, इसके बाद देखिए बेंगुला जलधारा, ये सब कोल्ड वाला लिखा रहा है आपको। उसके बाद कनारी जलधारा, उसके बाद आता है लैब्राडोर, लैब्राडोर जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा भी होता था, कैलिफोर्निया जलधारा जो अमेरिका से होकर गुजरती है। यहाँ पे कौन सा देश है, पेरू,
पेरू जलधारा, कौन सी जलधारा? पेरू जलधारा। उसके बाद यहाँ लिखेगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आएगा तो कोल्ड लगाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आएगा तो आप ठंडा गर्म लगाएगा। पश्चिमी आएगा तो ठंडा लगाइएगा और पूर्वी आएगा तो गर्म लगाइएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए जापान के नजदीक से जाता है ओयो शियो, शियो जलधारा कहते हैं इसको। जापान के नजदीक से जो जलधारा जाती है तो ओयो शियो कहा जाता है। ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। ये देखिए जापान के इस साइड से जो जाती है, इस साइड से जो आएगा वो गर्म जलधारा होगा गंजीबा। इस साइड से जो आएगा जापान के पश्चिम जो साइड से। ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। ओखाटक जलधारा, यहाँ से जो जलधारा हो जाती है पश्चिम, इसके पश्चिम भाग से, तो ये पश्चिम भाग से जो जलधारा है, और ये क्या होता है यहाँ से गुजरती है अंदर अंदर से, तो उसको ओखाटक जलधारा कहा जाता है। ये क्या है, मेन मेन जो क्या है, इतना याद रखिए, ये ठंडी जलधारा है। और इसके अतिरिक्त जितना आएगा ठंडी जलधारा, वाटर, कोल्ड वाटर करेंट है महाराष्ट्र का। और इसके अतिरिक्त जैसे देखिएगा ब्राजील जलधारा है, यह गर्म जलधारा है। उसके बाद क्या है आपका जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, सो गल्फ स्ट्रीम में होगा तो ये भी आपका गर्म जलधारा है। उसके बाद क्या है आपका अलास्का के इस वाले भाग की बात बोला, अलास्का के जो ये वाले भाग है, यहाँ पे गर्म जलधारा है पूरी भाग, तो ये गर्म अलास्का जलधारा हो गया। उसके बाद क्या होता है एल नीनो धारा, एल नीनो इफेक्ट आप लोग जानते हैं कि ऐसे इफेक्ट होता है जो गर्म जलधारा का इफेक्ट होता है, तो भारत में बहुत ज्यादा होता है। सुशीमा जलधारा, सुशीमा जापान के पश्चिम भाग में उसमें आता है, पश्चिम कह रहा सॉरी, जापान के पूर्व भाग में आता है। उसके बाद क्या होता है उत्तरी प्रशांत महासागर का जल जलधारा है वो आता है। उसके बाद जो दक्षिणी पश्चिमी जो हमारे देश में मानसून है वो भी इसमें अंतर्गत आ जाता है। अंगुलहस होता है वो भी होता है, जो अंगुलस क्या होता है ये आपके अफ्रीका के इस वाले साइड को कहा जाता है। फिर यहाँ देखिए मेडागास्कर है, मेडागास्कर जलधारा होता है। फिर ये पे मोजाम्बिक जलधारा होता है यहाँ पे। तो ये जो जितने भी आपके पूर्वी साइड में है ये सब आपका क्या है गर्म जलधारा है, और पश्चिम वाले भाग में क्या है आपका ठंडी जलधारा है। ठीक है ना जी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं चक्रवात के बारे में। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग अगर गर्म वाला चाहिए लिखना है तो आप थोड़ा सा कहीं से नोट से लिख लीजिएगा, उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल एक याद कीजिएगा सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए चक्रवात क्या होता है पहले, हवा के माध्यम से, यानी जो विंड होता है, विंड क्या होता है कि जब विंड बहुत तेजी गति से चलता है तो जल राशि जो होता है, जो वाटर होता है, उसको क्या होता है, उसके साथ क्या होता है मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब देखा जो चक्रवात होता है ये दो तरह का होता है, एक चक्रवात कहते हैं और एक कहते हैं एंटी, मतलब पति चक्रवात जिसे कहा जाता है, यानी एंटी साइक्लोन कहा जाता है। एक साइक्लोन होता है और एक एंटी साइक्लोन होता है। तो चक्रवात कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एक होता है चक्रवात से कहते हैं, साइक्लोन से कहते हैं, और एक होता है एंटी साइक्लोन कहते हैं, पट्टी चक्रवात कहा जाता है। देखिए चक्रवात कैसे होते हैं पहले समझिएगा। जो चक्रवात होता है यानी साइक्लोन, वो कैसे होते हैं। साइक्लोन जो होते हैं, साइक्लोन में क्या होता है कि मान लेते हैं ये जल के अंदर उत्पन्न, देखिए दोनों जो साइक्लोन और जो एंटी साइक्लोन है ये जल के अंदर उत्पन्न होता है, ये जल राशि में उत्पन्न होता है, स्थल में नहीं होता, पहली बात समझ लीजिएगा। मान ले ये कोई सागर है या महासागर है, तो यहाँ पे मान ले एक सेंटर बनता है, और यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ का जो प्रेशर है, चाहे तापमान हो या विंड हो, उसके कारण क्या होता है यहाँ का प्रेशर बहुत लो हो जाता है।
यहाँ का प्रेशर बोल रहा वो तो क्या होता है, लो हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ का प्रेशर लो होगा ना, तो लो होगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, ये स्थल भाग मान लेते हैं, ये स्थल भाग है, यहाँ का प्रेशर बहुत हाई है। तो अब देखिए जो हवा होगा या जल की जो दिशा होगा ना, अब इधर बहने लगेंगे। अब यहाँ प्रेशर जितना कम होगा, इसका क्या होता है, ये विंड जो होगा या हवा होगा उसकी तेज उतना ही ज्यादा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे प्रेशर जितना कम होगा, वो यहाँ से क्या होता है, जल राशि को या हवा को उतना ज्यादा खींचेगा यहाँ पे। अब प्रेशर जितना कम होगा, उसी में क्या होता है, उसी से हम क्या होता है साइक्लोन को बता सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक साइक्लोन होता है, एक सुपर साइक्लोन होता है। तो सामान्य अवस्था में कहते हैं, देखिए अगर कोई साइक्लोन 240 किलोमीटर पर आवर से अधिक होगा तो उसको सुपर साइक्लोन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, सुपर साइक्लोन। साइक्लोन कहेंगे, सुपर साइक्लोन कहेंगे। अगर 240 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसको क्या है, साइक्लोन कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। तो साइक्लोन में क्या होगा, यानी चक्रवात में जहाँ पे जल राशि है, जल राशि के जहाँ पे क्या है प्रेशर कम होगा, उस सेंटर में क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो सेंटर में प्रेशर कम होगा तो क्या है, बाहर से जो स्थल वाले क्षेत्र है वहां से हवा और क्या होगा, या समुद्र के जो पानी है उस साइड क्या होगा, फ्लो होने लगेंगे। और प्रेशर जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये बनता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहली बात क्या था, साइक्लोन। देखिएगा साइक्लोन में क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोन आता है, तीन साइक्लोन को जो सुपर साइक्लोन कहा जाता है। हरिकेन, टॉर्नेडो, और ये यहाँ पे है टाइफून। इसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। ये 240 किलोमीटर से भी तेजी से क्या होता है, आप लोग देखिएगा बहुत सारे जो हॉलीवुड पिक्चर है इस तरह के साइक्लोन पर बने हुए है। स्टॉर्म करके एक पिक्चर है, वो देख सकते हैं। उसमें इसको दिखाया गया कि साइक्लोन किस तरह से बनता है और क्या होता है। ये तो साइक्लोन का। अब देखिएगा एंटी साइक्लोन कैसे बनता है, जिसको आप पत्ती चक्रवात कहा जाता है। एंटी साइक्लोन में मान लें ये जल राशि है, या कोई समुद्र या सागर है, और ये स्थल है। ये क्या है, भूमि का भाग है, और ये क्या है, वाटर का भाग है। इसमें क्या होगा, यह जहाँ पे ये बनता है वहां पे अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी कारण से भी प्रेशर बहुत ज्यादा हो, अगर किसी वाटर बॉडी में अगर किसी जगह पे जहाँ साइक्लोन बन रहा है उसका जो एपिसेंटर होता है वहां पे अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो अब देखिए अब क्या होगा, जो विंड और जो क्या है वाटर का फ्लो क्या होगा, ये स्थल की तरफ होने लगेगा। लेकिन साइक्लोन में क्या होगा, सेंटर की तरफ था, अब क्या सेंटर से बाहर जा रहा है। चाहे विंड भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या वाटर भी हो सकता है। समझिएगा, तो ये विंड और वाटर जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो एंटी साइक्लोन होता है वो साइक्लोन से ज्यादा क्या घातक होता है, या ज्यादा हानिकारक होता है, समझ लीजिएगा। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, सुनामी। अब लोग जानते हैं सुनामी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी आपके इसमें कोर्स है। सुनामी होता है, सुनामी क्या होता है, एक एंटी साइक्लोन होता है। उसमें क्या होता है, सेंटर में प्रेशर ज्यादा होता है, और बाहर होता है। आप लोग जानते हैं 2004 में 2004 में क्या होता है, हमारे जो ईस्टर्न वैली है या ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। और 2011 में क्या है, आप लोगों ने सुना होगा जापान में बहुत बड़ा क्या होगा, सुनामी आया था। देखिए सुनामी जो शब्द है ना वो जापानी शब्द होता है। सुनामी, अगर आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाषा का शब्द है, कि जापान में क्या होता है, सुनामी बहुत ज्यादा आते हैं, कि एंटी साइक्लोन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो एंटी साइक्लोन या जो सुनामी है, या इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पे एपिसेंटर होता है या जो केंद्र होता है जो चक्रवात का या प्रति चक्रवात का, वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, वाटर का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। और इससे पानी या जो हवा होता है वो क्या होता है, स्थल की तरफ क्या होता है, बहने लगती है। और सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है। सुनामी कैसा शब्द है, एक जापानी शब्द है। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हानि है। जो एंटी साइक्लोन होता है वो साइक्लोन से क्या होता है, ज्यादा घातक होता है। 2004 में क्या है, भारत में आया था।
2004 में भारत में क्या है, सुनामी आया था। इसी के बाद देखिए भारत में 2005 में भारत सरकार ने एनडीआरएफ बनाया गया था, यानी जो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे कहते हैं, वो बनाया गया था 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो बनाया गया था वो 2005 में बनाया गया, तो उससे पहले हमारे देश में ना, और देखिए उत्तराखंड में कब बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था, बहुत ज्यादा लोग का क्या था, संपत्ति का और लोगों का डेथ हो गया था, नुकसान हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड में बना था राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है 2005 बना था, जब सुनामी आया था 2004 में। जो ईस्टर्न पार्ट, जो केरल का जो पार्ट है, उस केरल कह रहा हूँ सॉरी, तमिलनाडु का जो पार्ट है उसी पार्ट में आया था, ईस्टर्न पार्ट में आया था। अब बोला कि ईस्टर्न पार्ट में ही अधिकतर क्या था, साइक्लोन आते हैं या एंटीस की, वहां पर पानी ज्यादा होता है। तो ये कहा था, तो 2013 में कहाँ बना था, उत्तराखंड में बना था, उत्तराखंड का स्टेट है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में बना था राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। और ये क्या था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये बना था 2005 में, बना था सुनामी के बाद बना था। इसे कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2013 में उत्तराखंड में बना, और 2005 में भारत बना। कब बना, 2004 में सुनामी आया था। तो जो एंटी साइक्लोन होता है वो ज्यादा घातक होता है। और सुनामी शब्द किस भाषा का है, देखिए सुनामी जो शब्द है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जापानी भाषा का शब्द, जापानी भाषा का शब्द है। जापान में 2011 में क्या है, सुनामी आया था, और भारत में 2004 में सुनामी आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोर्स के अनुसार जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक वो आपके जो सिलेबस है उसी के अनुसार बोलो। ऐसे देखिए, ऐसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत, वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें अभी तक आपको क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी नहीं बताया हूँ, केवल जियोग्राफिकल जियोग्राफी बताया हूँ, जियोग्राफिकल। तो ह्यूमन जियोग्राफी आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन अगर आता है या पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में आपके है नहीं, क्योंकि उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आते हैं, तो क्या होगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब हम अगला जो शुरू करेंगे वो इंडियन जियोग्राफी शुरू करेंगे। हाँ जी, तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समाप्त होने वाला है।